कभी सोचा है कि एक एग्जाम पेपर सिर्फ सवालों का एक कलेक्शन होता है, या क्या वो उससे कुछ ज्यादा हो सकता है? मतलब भविष्य के टीचर्स के लिए एक छिपा हुआ नक्शा। आज हम यूपी टेट पेपर को ना इसी नजरिए से देखने वाले हैं। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट को जरा खोल कर देखते हैं। ये जो 2016 का यूपी टेट पेपर है ना, ये हमें ये समझने में मदद करेगा कि आखिर हमारा एजुकेशन सिस्टम एक आइडियल टीचर में क्या ढूंढता है। वो कौन सी खासियतें हैं जो किसी भी टीचर को एक बेहतरीन टीचर बनाती हैं। और यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल हमारे आज के विश्लेषण के सेंटर में है। देखिए, एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना तो है नहीं, काम है भविष्य बनाना। तो इसके लिए आखिर चाहिए क्या है? चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो जैसा कि हमने कहा, हमारे विश्लेषण का जो मेन आइडिया है वो यही है कि एग्जाम पेपर सिर्फ एक टेस्ट नहीं है। नहीं, ये एक कामयाब टीचर बनने का पूरा ब्लूप्रिंट है। समझिए, एक गाइड है जो सही रास्ता दिखाती है। देखिए, ये एग्जाम सिर्फ ये नहीं पूछता कि किसी को क्या क्या पता है, नहीं, बल्कि ये जानना चाहता है कि कोई क्लासरूम के अंदर एक टीचर के तौर पर कैसा होगा। मतलब ये नॉलेज और बिहेवियर दोनों का टेस्ट है। तो अब इस ब्लूप्रिंट के अलग अलग हिस्सों पर एक नज़र डालते हैं। इससे ये समझ आएगा कि एक टीचर के ज्ञान का जो दायरा है वो कितना कितना बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। असल में यही तो टीचिंग की नींव है। यही वो चीज़ है जो हमें बताती है कि बच्चे सीखते कैसे हैं, उनका दिमाग काम कैसे करता है। इसके बाद आते हैं भाषा वाले सेक्शन। देखिए, एक टीचर के लिए सिर्फ अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं है। उससे अपनी बात को, अपने विचारों को एकदम साफ और असरदार तरीके से रखना भी आना चाहिए। और आखिर में सोशल स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट्स, ये क्या दिखाते हैं? ये दिखाते हैं कि एक अच्छे टीचर को सिर्फ अपने सब्जेक्ट की ही नहीं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया की भी गहरी समझ होनी चाहिए। अब आते हैं सबसे मज़ेदार हिस्से पर। बात सिर्फ सब्जेक्ट्स की नहीं है। जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो है ये समझना कि सवाल किस तरह के पूछे जा रहे हैं, क्योंकि असली राज यहीं छिपा है। मोटे तौर पर देखें तो इस एग्जाम में दो तरह के सवाल हैं। पहले जो सीधे सीधे फैक्ट्स पर बेस्ड हैं, मतलब याददाश्त को परखते हैं, और दूसरे जो ये देखते हैं कि उस जानकारी का इस्तेमाल असल जिंदगी के सिचुएशन में कैसे किया जाएगा। एक उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ एक सीधा सा सवाल है, मोती मस्जिद किसने बनवाई? दूसरी तरफ एक प्रैक्टिकल सवाल, अगर क्लास में अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो उसे कैसे संभाला जाएगा? तो एक है मेमोरी का टेस्ट और दूसरा है समझदारी का। और यही जो बैलेंस है ना, यही इस ब्लूप्रिंट का सबसे जरूरी मैसेज है कि एक बेहतरीन टीचर वो है जिसके पास सिर्फ किताबी ज्ञान ना हो, बल्कि प्रैक्टिकल समझ, सहानुभूति और सूझबूझ भी हो। चलिए अब जरा और जूम इन करते हैं। एक सवाल को बिल्कुल करीब से देखते हैं ताकि टीचिंग की इस आर्ट और साइंस को और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो सवाल ये है, एक ऐसी क्लास जिसमें कई अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हो, उसे कैसे संभाला जाए? ये सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है। अच्छा, जवाब देखने से पहले एक पल को सोचिए, अगर ये सिचुएशन होती तो क्या किया जाता? और ये रहा वो असली सवाल जो इसी चुनौती को सामने रखता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये आज के क्लासरूम की एक जीती जागती सच्ची तस्वीर है। तो जो सही जवाब है ना, वो हमें एक बहुत ही मॉडर्न टीचिंग फिलॉसफी की तरफ ले जाता है। और वो फिलॉसफी क्या है? वो ये है कि क्लास में अलग अलग भाषाएं होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये तो एक रिसोर्स है, एक ताकत है। ये एक स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी छात्र केंद्रित और सबको साथ लेकर चलने वाला नजरिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे ब्लूप्रिंट को समझकर एक कामयाबी की स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जा सकती है, ये समझना सबसे जरूरी है। जरा इस आंसर की को देखिए। हाँ, जवाब तो जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली चाबी वो तो सवालों में ही छिपी है। हमें जवाब रटने पर फोकस नहीं करना है, बल्कि ये समझना है कि आखिर ये सवाल पूछे क्यों जा रहे हैं। तो फिर कामयाबी की स्ट्रैटेजी क्या हुई? सिर्फ फैक्ट्स को रटना? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक टीचर की तरह सोचना। हर सवाल पर रुककर ये सोचना कि स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, और इस ब्लूप्रिंट को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करके सीखना। और ये जो कोट है, ये उस पूरी फिलॉसफी को, उस पूरे दर्शन को बस कुछ शब्दों में समेट देता है, जिसे इस एग्जाम ने हमारे सामने रखा है कि एक टीचर का काम सिर्फ ज्ञान देना नहीं है, बल्कि सीखने और कुछ नया खोजने के लिए इंस्पायर करना है। तो 2016 का ये ब्लूप्रिंट हमारे सामने एकदम साफ है। अब सवाल ये उठता है कि आने वाले कल के क्लासरूम को बनाने के लिए तैयारी कैसे की जाएगी?
ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर भावी शिक्षक को सोचना चाहिए।